अस्सलाम वालेकुम। एक पढ़े लिखे रोशन ख्याल नौजवान की बतौर डीसी सिलेक्शन हो गई। उसने बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल कर रखी थी। खूबसूरत और मालदार तो पहले भी था, लिहाजा उसकी अदाओं में नखरे कूट कूट कर भरे थे। ऐसे नौजवान का गरीब मुल्क के किसी पसमानदा ज़िला का डीसी लग जाना भी एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बात है। ना उसने कभी गुर्बत देखी, न पढ़ी, न लिखी, न कभी गरीबों के साथ उठा बैठा। उससे क्या मालूम कि तरक्की पजीर मुल्क के पसमानदा तबके के क्या मसाइल हैं और उन्हें कैसे हल करना है। वो साहब सारा दिन एसी लगे ठंडे ठार कमरे में बैठे रहते और बैरून मुल्क अपने इश्किया किस्से और कहानियाँ सुनाते सुनाते ना थकते। इसी असना में अगर कोई साइल अपनी अर्जी लेकर आ जाता तो ऐसे नाक चढ़ाते कि जैसे कोई बदतमीज़ और उजड़ देहाती कार्य सरकार में मुदाखलत करने लगा हो, और उसके वजूद से निकलने वाली पसीने की बू से साहब जी की तबीयत मतलाने लगती। एक बार साहब जी को खिदमत खल्क का शौक चढ़ा और दफ्तर के बाहर खुली कचहरी लगा ली। साइलिन का हुजूम इकट्ठा हो गया। एक बूढ़ी देहाती औरत भी अपना कोई मुकदमा लेकर साहब बहादुर के पास पेश हुई और मुद्दा अपनी देसी ज़बान में पेश किया। औरत बेचारी बोलती रही, मगर मोहतरम डीसी साहब चूँकि बाहर से तालीम याफ्ता और सीएसएस टॉप करके सीट पर तैनात हुए थे, जो फरंगियों की तरह मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी तो फर फर बोल लेते थे, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों के मसाइल हल करने के लिए उन्हें तैनात किया गया था, उनकी ज़बान से नावाकिफ़ थे। लिहाजा बूढ़ी माई की ठोस पंजाबी ज़बान उनके पल्ले ना पड़ी। साहब ने अपना चश्मा दुरुस्त किया, बाएं कलाई पर बंधी इम्पोर्टेड घड़ी को देखा और बेजारी से पहलू बदलते हुए बूढ़ी औरत से कहा, ओ माई, तेरी बात की मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्या बोले जा रही हो। तुम ऐसा करो कि अपना मसला वकील के ज़रिए पेश करो। बूढ़ी औरत थोड़ा ऊंचा सुनती थी, लिहाजा डीसी साहब तुल मिलाते हुए दोबारा ऊंची आवाज़ में कहने लगे कि तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, लिहाजा बज़रिए वकील अपना मुद्दा पेश करो। बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे खड़ी हुई और गुस्से से लाल पीली हो गई। अनपढ़ देहाती बूढ़ी औरत के जवाब ने पूरे निज़ाम के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। वो डीसी साहब के करीब हुई और अपनी देसी ज़बान में बोली, वे पुत्र, समझ तैनू नहीं आंदी ते वकील मैं करा। यानी समझ आपको नहीं आ रही और वकील मैं करूं। बूढ़ी अम्मा की सच्ची और खरी बात सुनकर बेचारे डीसी साहब शर्म से पानी पानी हो गए। हुजूम ने भी बूढ़ी अम्मा के इस तंजिया जुमले पर एक ज़बरदस्त कहका लगाया। यूं ये खुली कचहरी अपने इख्तिताम को जा पहुंची और तुर्रम खान डीसी साहब भागकर अपने ठंडे ठार कमरे में जा घुसे। सच कहते हैं कि किसी को समझने के लिए डिग्रियों की नहीं, बल्कि दिलचस्पी, तवज्जो, अपनायत और खुलूस की ज़रूरत होती है।